Hello students, welcome to your maths class. So today we will start from question number 15 of exercise 5.2. The question is, for what value of n, the nth term of two APs 63, 65, 67 and so on, and 3, 10 and 17 and so on are equal. The question is here कि अगर इन दोनों APs की nth term equal हैं, then what will be the value of n? तो n की वैल्यू क्या होगी? मीन्स हमारे पास दो एपीज़ हैं, हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट एपी की nth टर्म निकालनी है, सेकंड की nth टर्म निकालनी है. वो दोनों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज आर इक्वल. दे आर सेइंग दी आर द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एपीज़ विल बी इक्वल. इट मीन्स के दोनों की nth टर्म इक्वल रख के हम उसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सी फर्स्ट एपी इज़ गिवन वेयर फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए माना है और इसके लिए डिफरेंस कैपिटल डी, और सेकंड एपी के लिए स्मॉल ए और स्मॉल डी. तो यहाँ पे ए और डी हमारे पास हैं, हम इसकी nth टर्म लिख लेते हैं. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड ए इज़ 63 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज़ 2. तो ये हो गया हमारे पास 63 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, वी गेट 2n माइनस 2, 63 माइनस 2, 61 plus 2n. It means nth term for first AP is 61 plus 2n. In the same way, we will find the nth term for second AP. In second AP, let an be the nth term, which is a plus n minus 1 into d. Now filling the values of a and d. A is 3 plus n minus 1 into d, that is 7. So 3 plus 7n minus 7. So हमारे पास आ गया 3 minus 7 minus 4 plus 7n. That is the nth term. Now according to the question, first series की nth term capital AN is equal to second series की nth term small an. तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं. It is 61 plus 2n is equal to minus 4 plus 7n. तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी. 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 61 plus 4, और 2n को राइट हैंड साइड पे, 7n, 2n will be subtracted, minus 2n. It is 65 is equal to 5n. So it which implies n will be equal to 65 divided by 5, that is 13. It means दोनों APs की 13th term जो होगी, means first AP की 13th term और second AP की 13th term both will be the same. So n is here 13. So next question is, determine the AP whose third term is 16. Third term means A3 is given, which is 16, and seventh term means A7 exceeds the fifth term A5 by 12. Means seventh term और fifth term दोनों में क्या रिलेशन है कि फिफ्थ टर्म से 12 नंबर्स ज़्यादा सेवन्थ टर्म है. इट मीन्स सेवन्थ टर्म कैसे बन सकती है, अगर हम फिफ्थ टर्म में वो 12 नंबर्स जितनी वो ज़्यादा है वो प्लस कर दें. So according to the question, we are having A3 is equal to 16 and A7 जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 नंबर ज़्यादा है. इट मीन्स सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12th टर्म. तो यहाँ पे अगर हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास A3 जो 16 है ये बन जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. और दूसरी साइड यहाँ पे है हमारे पास A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12. सी A7 के लिए फॉर्मूला a प्लस 6d इज इक्वल टू A5 के लिए फॉर्मूला a प्लस 4d प्लस 12. तो यहाँ पे टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं, a प्लस 6d. a और 4d को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, a भी नेगेटिव हो गया, 4d भी नेगेटिव, एंड राइट हैंड साइड पे रह गया हमारे पास 12. सो a एंड a विल कैंसिल. So we left with 6d minus 4d, और 6 minus 4d हो गया 2d is equal to 12 and d is equal to 12 by 2, that is 2 6 12. तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 6. मीन्स के हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी उसमें से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 6. अब अगर यही कॉमन डिफरेंस हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a. नो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1. So first equation is a plus 2d is equal to 16. तो अब यहाँ पे a हमने फाइंड करना है, 2 इंटू डी, और d हमारे पास है 6. 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. So a plus 12 is equal to 16.
it means a is equal to 16 minus 12, 4. So a is 4 and d is 6 and the question is कि हमने एक AP बनानी है. इट मीन्स हमारे पास रिक्वायर्ड AP क्या हो गई, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 है, तो सेकंड टर्म बनेगी हमारे पास एक AP बनी A, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D. तो उस अकॉर्डिंगली A प्लस D 4 प्लस 6 10 और A प्लस 2D मतलब कॉमन डिफरेंस का डबल 12 प्लस 4 16 एंड सो इट मीन्स 4 10 and 16 it is the required AP. This is the answer. 17th question is find the 20th term from the last of an AP 3 8 13 and 253. मीन्स अब हमने 20th term तो फाइंड करनी है बट फ्रॉम द लास्ट मीन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द AP. मीन्स अगर जैसे हमारे पास लास्ट टर्म 253 है, अगर यहाँ से हम पीछे की तरफ काउंट करें तो 20th टर्म कौन सी होगी वो फाइंड करनी है. तो मैंने इस एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि अगर किसी AP की फ्रॉम द एंड हमने कोई टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. एक बार लेट मी रिकॉल फर्स्ट. हमने किया था कि अगर हमने nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास L माइनस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ पे L है लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस हम अपनी AP में से निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, n हमारे पास होगा जो टर्म हमने फाइंड करनी है. सो दिस फॉर्मूला वी विल यूज़ हेयर. इन दिस केस फर्स्ट टर्म इज़ 3, कॉमन डिफरेंस इज़ 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म हेयर इज़ 253 और n हमारे पास है 20 क्योंकि हमने 20th टर्म फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो 20th term from the end is L minus n minus 1 into D. So last term 253 minus n which is 20 minus 1 into common difference 5. तो हमारे पास आ गया 253 minus 19 into 5. तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे. So we get here minus 253 minus 95. So 13 minus 5 8, 14 minus 9 5, 158. So 20th term from the end of this series will be 158. So 158 is the required answer. So 18th question is the sum of 4th and 8th term of an AP is 24. Means 4th term A4, 8th टर्म A8 दोनों का सम हमें 24 दिया. सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म मतलब 6th टर्म 6, 10th टर्म A10 दोनों का सम दैट इज़ 44. तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. अब देखो पहली 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए. तो वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमें ये 2 कंडीशंस दी गई हैं इन्हें सॉल्व करके. Now in question the sum of 4th and 8th term is 24, 6th and 10th term is 44. तो यहाँ पे हम वही an फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो हमारे पास क्या होगा, A4 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 3d, A8 का फॉर्मूला a प्लस 7d इज इक्वल टू 24. तो a प्लस a इज़ 2a, 3 प्लस 7 इज़ 10d इज़ इक्वल टू 24. तो हमारे पास आ गया 2, वी विल टेक कॉमन a प्लस, अब 2 कॉमन लिया तो 10 में से 2 डिवाइड किया तो यहाँ पे बचा 5, 5d इज़ इक्वल टू 24. तो हमारे पास 2 को उधर शिफ्ट किया, इट विल डिवाइड 24. सो a प्लस 5d इज़ इक्वल टू 24/2 विच इज़ 12. सो a प्लस 5d इज़ इक्वल टू 12. नेम इट इज़ एज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44. मीन्स A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44. तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, A6 बन गया हमारे पास a प्लस 5d एंड A10 a प्लस 9d इज इक्वल टू 44. a और a बन गए 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू 44. So taking 2 as common, a plus
अब 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 70, 44। अब 2 को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, ये डिवाइड कर देगा 44 को। सो वी गेट a plus 70 is equal to 44 divided by 2. So we get here 22. So it means a plus 70 is equal to 22. This is the equation number 2. Okay, now we get the two equations, a plus 5d is equal to 12 and a plus 7d is equal to 22. अब दोनों पे सेम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। a plus 5d is equal to 12, सेकेंड इक्वेशन है a plus 7d is equal to 22. सो इक्वेशन का साइन चेंज किया, a माइनस a कैंसिल, माइनस 70 प्लस 5d माइनस 2d और माइनस 22 प्लस 12 माइनस 10। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 10/2, दैट इज़ 5। अब d की वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में फिल करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, और वो इक्वेशन है हमारे पास a plus 5d is equal to 12। तो यहाँ पे a हमने फाइंड करना है 5 इंटू d, और d हमारे पास है 5 इज इक्वल टू 12। सो a plus 25 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। सो a की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 13। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d बोथ, d इज़ 5। तो अब हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी गई हैं ए पी की, सही। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी माइनस 13, सेकेंड टर्म a प्लस d दैट इज़ माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, थर्ड टर्म a प्लस 2d मीन्स a इज़ माइनस 13 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 13 प्लस 10 इज़ माइनस 3। सो इट मीन्स हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई a प्लस टी और थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो वो माइनस 3 बनी। इट मीन्स फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR फर्स्ट टर्म हमने फाइंड की थी माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस 8 एंड थर्ड टर्म माइनस 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000। सुब्बा राव ने 1995 ईयर में स्टार्टिंग 5000 सैलरी से अपनी जॉब स्टार्ट की एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर, और हर साल उसे 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है 7000 हो गई, मतलब कितने साल में उसकी 5000 से 7000 इंक्रीमेंट सैलरी हुई, वो हमने फाइंड करना है, और किस ईयर में वो 7000 सैलरी लेने लगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हमारे पास AP की बनेगी फर्स्ट टर्म, और हर साल का जो इंक्रीमेंट है मतलब एक साल के बाद 200 इंक्रीज़ होते हैं, दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। सो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म इज हिज स्टार्टिंग सैलरी 5000 एंड द एनुअल इंक्रीमेंट इज़ द कॉमन डिफरेंस, और उसकी फाइनल सैलरी बन जाती है 7000। दैट मीन्स हम AN मान लेते हैं 7000। सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ AN, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू AN किसके इक्वल है 7000, तो उसके फॉर्मूले की वैल्यू 7000 के इक्वल। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ A एंड D, A इज़ 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 7000। तो पहले 5000 को शिफ्ट कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू 200 इज़ इक्वल टू 7000 माइनस 5000। तो ये हो गया हमारे पास 2000, n माइनस 1 इंटू 200। तो अब n माइनस 1 फाइंड करने के लिए 200 उधर शिफ्ट करेंगे, इट विल डिवाइड। सो n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 200। So n minus 1 is 10 and n is equal to 10 plus 1 11, मतलब कि 11 years लग गए उसे 7000 सैलरी लेने में। तो वो 11 years पे के बाद वो कौन सा ईयर है जिस ईयर उसने सैलरी ली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो मेथड है इसे सॉल्व करने के। एक AP हम और क्रिएट कर सकते हैं ईयर्स की, कि 1995 से शुरू हुए 1996, और AP के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 बनी। सेकेंड ट्रिक है रिक्वायर्ड ईयर फाइंड करने के लिए जितने साल लगे उसे हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड
ईयर फाइंड करने के लिए जितने साल लगे उसे स्टार्टिंग ईयर में प्लस करके, अब जैसे 1995 में प्लस किया, 11 ईयर्स लगे, 11 ईयर्स प्लस करके बाद में 1 माइनस, तो ये हमारे पास हो गया 1995 में जब हमने 11 प्लस किया वी विल गेट 2006, और उसमें से 1 माइनस किया यू विल गेट 2005. इट मीन्स ही विल गेट 7,000 सैलरी इन 2005 आफ्टर 11 ईयर्स. सो आंसर इज़ 2005. एक तो ये है कि सिंपल ट्रिक होती है कि जितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 हुई तो उसका ये होता है स्टार्टिंग में वो ईयर प्लस कर दो और लास्ट में 1 माइनस कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी काउंट हो रहा है तो इसलिए उसी को निगलेक्ट करने के लिए हम -1 कर देते हैं. दैट मीन्स 2005 में उसकी सैलरी 7,000 थी. और सेकंड इसका अगर अल्टरनेटिव मेथड करना है तो आप ये भी कर सकते हो. सी अल्टरनेटिव मेथड में आप एक AP बना सकते हो ईयर्स की. तो AP बन जाएगी 1995, 1996 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारे पास A है 1995, कॉमन डिफरेंस है 1996 में से 1995 माइनस किया दैट इज़ 1, और N हमारे पास N निकाल चुके हैं 11, तो 11 ईयर्स का गैप है, N इज़ इक्वल टू 11. तो यहाँ पे हम AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D. तो A हमारे पास है 1995 प्लस N दैट इज़ 11 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1. तो हमारे पास आ गया 1995 प्लस 10 इंटू 1 10. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 2005. तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ईयर्स की एक अलग से AP बना के उसमें से nth ईयर फाइंड कर लें. इट मीन्स 2005 में उसकी सैलरी 7,000 होगी. तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि जितने साल हमने निकाली, जितने ईयर्स निकालिए 11 ईयर्स, स्टार्टिंग ईयर में वो 11 ईयर्स प्लस करके 1 माइनस कर दो. डायरेक्टली ऐसे भी आंसर निकाला जा सकता है. सो बोथ द मेथड्स आर राइट. Now 20th question is Ramkali saved ₹5 in first week of a year, then increased her weekly savings by ₹1.75. रामकली ने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किए और हर वीक वो अपनी सेविंग 1.75 रुपीज़ जो है इंक्रीज़ कर रही है. इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग वाज ₹20.75 देन फाइंड N. अगर उसकी nth वीक में जो सेविंग है वो 20.75 हो गई, मतलब AN 20.75 हो गया, देन व्हाट इज़ N. तो फर्स्ट सेविंग यहाँ पे फर्स्ट टर्म है. वीकली जितनी वो अपनी सेविंग बढ़ा रही है वो सेकंड कॉमन डिफरेंस है. एंड हेयर द लास्ट सेविंग इज़ जो है दैट इज़ द nth टर्म. सो हेयर फर्स्ट टर्म इज़ 5, कॉमन डिफरेंस इज़ 1.75 एंड nth टर्म इज़ ₹20.75. So using a formula for AN, A plus N-1 into D is equal to 20.75. Now filling the values, A 5 है, N-1 into D 1.75. तो पहले 5 को शिफ्ट किया, it will subtract. तो 5 के पास डेसिमल नहीं है तो 5.00 लिख के हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके बाद 15.75 आ गया, N-1 इंटू 175 को शिफ्ट किया, ये डिवाइड करेगा. अब दोनों के डेसिमल से मूव किए, इसका 100 नीचे आएगा, 1.75 का आएगा ऊपर. सो 100 और 100 की कटिंग हो गई. सो पहले 25 के टेबल पे कटिंग की, 25 7 तो 175 और 1575 को 25 से डिवाइड किया, यू विल गेट 73. प्लस 7 1 द 7 7 9 द. सो N-1 इज़ 9 एंड N इज़ इक्वल टू 9 + 1 इज़ इक्वल टू 10. इट मीन्स 10 वीक्स लग गए उसे अपनी सेविंग 20.75 करने के लिए. दिस इज़ द आंसर. So here exercise 5.2 is finished. In case of any query or any doubt, you can ask